दोस्तों नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप दुखी रहना बंद कर देंगे। एक बार की बात है कि एक प्रोफेसर थे जो क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से बड़ी प्रेम पूर्वक उनका लेक्चर सुन रहे थे। सबको मजा आ रहा था, सब आनंदमय थे। उनके पूछे हुए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच में एक ऐसा छात्र था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। किसी से न कुछ बोलता न कुछ कहता, बस गुमसुम बैठा रहता। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा कि एक बात बताओ, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर ध्यान नहीं देते, आखिर क्या बात है? कुछ परेशानी तो नहीं है? तो छात्र हिचकिचाया और हिचकिचाते हुए बोला कि मेरे अतीत में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। प्रोफेसर भले आदमी थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पे बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उससे अंदर बुलाकर बिठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। और उन्होंने शिकंजी में जानबूझ के नमक ज़्यादा डाल दिया। जब किचन से बाहर आए तो शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहे कि ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने शिकंजी का गिलास जैसे ही लेकर एक घूंट मुंह में लिया तो उससे अधिक नमक का स्वाद आया, जिसके वजह से उसका मुंह अजीब सा बन गया। और यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? तो छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। तो प्रोफेसर बोले, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना किया। बोला, नहीं सर, इस बस नमक ही ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद अपने आप ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने। बस इसी से यह समझ जाओ कि यह शिकंजी जो है तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। और बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी को घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास को घोलो। हमेशा सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। कभी भी अतीत के बारे में ना सोचो, जो वर्तमान चल रहा है उसके बारे में सोचो। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ में आ गया और वो निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से कभी परेशान नहीं होगा और आगे जीवन में कभी वो दुख नहीं झेला, कभी वो अपने अंदर दुखी फील नहीं किया। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य को भी बिगाड़ रहे होते हैं। अरे जो हो चुका उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी आपके जीवन में एक अच्छी मिठास आएगी। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जो बीत गया उसे भूल जाइए, आगे अपना फ्यूचर को बने। देखिए, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना, एक बात याद रखना दोस्तों, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना, तो अपने पास केवल एक चीज बचता है, केवल एक चीज, उसे बचा लेना। और वो चीज है आपका भविष्य, और वो चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप उसे बना सकते हो अपने अतीत को भुला के। तो दोस्तों, आगे से आप हमेशा खुश रहना, क्योंकि किसी ने कहा है कि सफल व्यक्ति खुश हो या ना हो, लेकिन खुशहाल व्यक्ति हमेशा सफल होता है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक।